कभी सोचा है कि हमारे शरीर में जो खरबों कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता कैसे है? आज हम उसी जीवन की नदी की खोज करने वाले हैं। हमारा अद्भुत परिसंचरण तंत्र जो हर एक धड़कन के साथ हमें जिंदा रखता है। तो ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सोचिए, खरबों सेल्स तक जिंदगी पहुंचाना ये कितनी बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी। और इस चुनौती का जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। यही है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए समझते हैं कि ये कमाल का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जैसे किसी बड़े शहर को सड़कों और हाईवे के नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। यह सिस्टम एक खास तरल पदार्थ का इस्तेमाल करता है ताकि पोषक तत्व हर एक सेल तक पहुंचे और वहां से कचरा बाहर निकल सके। और हमारे शरीर में वो खास तरल पदार्थ है रक्त। तो सवाल ये है कि ये जीवन की नदी यानी रक्त आखिर बना किस चीज से है? अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक विशेष संयोजी ऊतक है। लेकिन चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसके दो मेन हिस्से हैं। एक है तरल हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहते हैं, मान लीजिए नदी का पानी, और दूसरा है गठित तत्व यानी इस पानी में तैरने वाली नावें और उसके कार्यकर्ता। तो चलिए अब जरा इन हिस्सों को और करीब से जानते हैं। इनमें से हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है, ठीक वैसे ही जैसे एक बिजी सुपर हाईवे पर अलग अलग गाड़ियां अपने अपने काम पर लगी होती हैं। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक लाल रंग का लिक्विड आता है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 55% प्लाज्मा नाम का एक हल्का पीला तरल है, और जो बाकी 45% है उसमें वो कोशिकाएं होती हैं जो इसे लाल रंग देती हैं और सारे जरूरी काम करती हैं। तो इस 55% प्लाज्मा का काम क्या है? असल में यही वो हाईवे है जिस पर सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। ये ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन इसमें कुछ बेहद जरूरी प्रोटीन तैरते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजेन जो चोट लगने पर एक जाल बनाकर खून को बहने से रोकता है, और ग्लोबुलिन्स जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। अब आते हैं बाकी के 45% पर, यानी गठित तत्वों पर। ये वो पैसेंजर्स और वर्कर्स हैं जो प्लाज्मा की नदी में सफर करते हैं, और इनमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हैं हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक, लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज। इनकी संख्या करोड़ों में होती है, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक जादुई प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। इनकी उम्र करीब 120 दिन होती है, जिसके बाद हमारा शरीर इन्हें रिसाइकिल करके इनके कीमती लोहे को नए सेल्स बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। कमाल है ना? फिर आती है शरीर की पुलिस फोर्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs। जब भी कोई बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो ये सैनिक तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। ये उस इन्फेक्शन से लड़कर हमें बीमार होने से बचाते हैं। और आखिर में है हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम, प्लेटलेट्स। सोचिए, अगर कहीं कट लग जाए और खून बहने लगे तो ये छोटे छोटे कार्यकर्ता फौरन वहां पहुंचकर एक प्लग बना देते हैं। इसी को हम खून का थक्का कहते हैं, और ये लीकेज को तुरंत बंद कर देते हैं। तो हमारे पास नदी है, डिलीवरी ट्रक्स हैं, पुलिस फोर्स है और रिपेयर टीम भी है। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, ब्लड ग्रुप। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद खास निशानों के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि O ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब वो किसी को भी खून दे सकते हैं। वहीं AB ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। यही वजह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मैचिंग करना किसी की जान बचाने के लिए इतना जरूरी होता है। हमने नदी और उसके कार्यकर्ताओं के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इस पूरी नदी में फ्लो कौन बनाए रखता है? इस पूरे सिस्टम को पावर कहाँ से मिलती है? जवाब है हमारे शरीर का अविश्वसनीय इंजन, हमारा दिल। हमारे दिल को एक 2 मंजिला घर की तरह समझिए, जिसके हर फ्लोर पर 2 कमरे हैं। ऊपर के 2 कमरे, जिन्हें आर्ट्रिया कहते हैं, वो रिसीविंग एरिया हैं, जहां खून आकर जमा होता है, और नीचे के 2 शक्तिशाली कमरे, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो मजबूत पंप हैं जो खून को जोर से पूरे शरीर में धकेलते हैं। पर ये पंप अपने आप चलता कैसे है? दिल के अंदर उसका अपना एक स्पार्क प्लग होता है, जिसे साइनो एट्रियल नोड या सैन कहते हैं।
ये छोटा सा टिश्यू लगातार बिजली के छोटे छोटे सिग्नल पैदा करता है, जो दिल को एक फिक्स रिदम में धड़कने का ऑर्डर देते हैं। दिल की हर एक धड़कन, जो सिर्फ 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है, एक परफेक्ट डांस की तरह है। पहले सारे चेंबर आराम करते हैं और खून से भरते हैं, फिर ऊपर वाले चेंबर सिकुड़ते हैं और फिर नीचे वाले चेंबर जोर से पंप करते हैं। इसी दौरान वाल्व के खुलने और बंद होने से वो जानी पहचानी लब-डब की आवाज़ पैदा होती है। तो दिल के अंदर की इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डॉक्टर्स देखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं। ये मशीन दिल के हर सिग्नल को एक ग्राफ पर उतार देती है, जिससे एक खास पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न की हर लहर दिल की सेहत की कहानी बताती है। इस ग्राफ की हर लहर का एक मतलब है। जो पहली छोटी लहर है, यानी पी वेव है, वो बताती है कि ऊपरी चेंबर सिकुड़ रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी और नुकीली लहर है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स, वो निचले चेंबर्स के शक्तिशाली पंप को दिखाती है। और जो आखिरी लहर टी वेव है, वो संकेत देती है कि पंप करने के बाद वेंट्रिकल्स अब आराम कर रहे हैं, अगली धड़कन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात, हमारे शरीर में खून एक सिंगल लूप में नहीं घूमता, बल्कि इसके 2 अलग-अलग रास्ते हैं। ये डबल सर्कुलेशन हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये 2 रास्ते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्किट खून को फेफड़ों में भेजता है, समझ लीजिए ऑक्सीजन रीफिल करवाने के लिए। फिर सिस्टमिक सर्किट उस ताज़े ऑक्सीजन से भरे खून को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। ये डबल लूप सिस्टम पक्का करता है कि हमारे शरीर को हमेशा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून मिले, जिससे हम पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं। ये सिस्टम सच में अद्भुत है, लेकिन हमेशा परफेक्ट तरीके से काम करे ये ज़रूरी नहीं। जब इस जीवन देने वाले नेटवर्क में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। कुछ आम समस्याओं में शामिल है हाई ब्लड प्रेशर, यानी नसों पर लगातार ज़्यादा दबाव पड़ना, या फिर कोरोनरी धमनी रोग, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ही तंग हो जाती हैं, जिससे दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और हार्ट फेलियर, जब दिल का पंप कमज़ोर पड़ जाता है। ये समस्याएं हमें याद दिलाती हैं कि इस जीवन देने वाली प्रणाली का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे सिस्टम के मकसद को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये एक नॉन स्टॉप डिलीवरी और पिकअप सर्विस है, जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थों को हटाती है, ताकि हम जिंदा रह सकें। जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, अगर दिल हर मिनट 5 लीटर खून पंप करता है, तो पिछले 1 घंटे में शरीर के पूरे खून को कितनी बार पंप कर चुका होगा? इसका जवाब वाकई हैरान कर देगा और ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे अंदर ये अद्भुत सिस्टम बिना रुके कितनी मेहनत से काम कर रहा है। हमारे साथ इस सफ़र पर आने के लिए धन्यवाद।